जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। पहले मैं आपका नोटिफिकेशन का फुल डिटेल्स, उसके बाद एप्लीकेशन कैसे भरना है उसका फुल डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब के नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप की फुल डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ईस्टर्न रीजन की एक नोटिफिकेशन के बारे में। उसके बाद बात करूंगा नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन की एक फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में। दोस्तों दोनों का सेम प्रोसीड्योर एप्लीकेशन है और सेम एप्लीकेशन है। तो दोस्तों मैं एक का आपको विस्तार से बताऊंगा, उससे ही आपको दूसरे वाले जो एप्लीकेशन है उसको आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों जानते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों हम बात करेंगे ईस्टर्न रीजन की फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ए है 1401/A32016 रिक्रूटमेंट ड्राइवर OGESTT 1 and 2/year 2022। इसका जो एडवर्टाइजमेंट निकला है वो 10 अगस्त 2022 में निकला है। इसका फॉर्म फिलअप के लिए आपको इंडियन सिटीजनशिप होना ज़रूरी है। इसमें आपको ईस्टर्न रीजन में आपको 19 वैकेंसी है, जो जनरल में 7, OBC में 4, SC में 5, ST में 1 और EWS में 2 सीट है। इसका पे स्केल लेवल 2 तक है। 19,900 से शुरू होकर 63,200 तक है और इसके क्लासिफिकेशन सेंट्रल जनरल सर्विस ग्रुप C पोस्ट के लिए है। नॉन मिनिस्टर नॉन गैजेटेड है। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको 25 ईयर तक एज होना चाहिए। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से काम करते हो, डिपार्टमेंट कैंडिडेट है, तो ये आपको 40 ईयर तक आपको फिलअप करने की क्षमता है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए लाइट मोटर व्हीकल में और हेवी मोटर व्हीकल में, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जीप और ट्रांसलेटर को समझने में आपको क्षमता होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की। उसके बाद और आपका जो जॉब होगा वो परमानेंट होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, जैसे लाइट मोटर व्हीकल हेवी मोटर व्हीकल की जो लोकेट फैकल्टीज है वो आपको रिपेयर डिफेक्ट और करेक्टली इन्फर टायर्स सारे में आपको क्षमता होना चाहिए रिपेयरिंग में। उसके बाद बात करें इसका लास्ट डेट के बारे में तो 45 डेज के अंदर आपको फिलअप करना है और इसका लास्ट डेट है 26 सितंबर शाम को 5 बजे इसका लास्ट डेट होगा। कैसे फिलअप करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा और क्या क्या अदर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसका नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज वो GSI के अंडर होगा और आपका सिलेक्शन आपका अपॉइंटमेंट रिटर्न टेस्ट के अंदर और ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको होगा। किसी भी गलत आपको नहीं करना है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करके पूरे अंत तक देखना होगा आपको। उसके बाद बात करेंगे इसका जनरल इंस्ट्रक्शन और कैंडिडेट। जब मैं फॉर्म फिलअप करूँगा इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा और इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 2 कॉपी लेटेस्ट कलर फोटो होना चाहिए और आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस यूनिवर्सिटी कॉलेज ID वोटर ID कार्ड पैन कार्ड आपको देना होगा जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे। फोटोकॉपी और आइडेंटिटी प्रूफ मेंशन करना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा और जो जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे वो आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आपको प्रिंट का लेना होगा। तो आपके पास ये 2 प्रिंट होना चाहिए और उसके बाद आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर जिस नंबर को मैंने बोला उस नंबर को ऐसे आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर डेट आपको लिखना है। अगर आप ईस्टर्न जोन के लिए फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 10 अगस्त 2022 लिखना होगा और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 23 जुलाई 2022 लिखना होगा। ऐसे आपको एक फोटो चिपकाना होगा और 20 से शुरू होकर आपका नेम यहाँ पर लिखना होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर होगा वो क्रॉस सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे वो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑटो आपको यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फुल नेम लिखा होना चाहिए। ब्लॉक लेटर पे यहाँ पर आपको लिखना होगा। फादर्स नेम लिखेंगे ब्लॉक लेटर में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिखना होगा और
इसका जो लास्ट डेट है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको एज कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है तो मैं दिखाता हूँ। तो पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर लिखने के बाद जो पहले शो हो रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मंथ, डेट, ईयर चूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट डेट है यहाँ पर आपको हिसाब से चूज करना होगा। इसका लास्ट डेट है 26 सितंबर 2022। लिखने के बाद यहाँ पर कैलकुलेट पे आपको क्लिक करना होगा। कैलकुलेट पे लिखने के बाद यहाँ पर जो एज शो रहा है यहाँ पर आपको उसको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका एड्रेस यहाँ पर आपको हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना होगा। ध्यान रखना इस पर आपको ईमेल एड्रेस लिख देना होगा। उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर आपको लिखना होगा। आपका नेशनलिटी लिखना होगा। उसके बाद आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है मैट्रिकुलेशन पास, यहाँ पर आपको येस कर देना होगा। अगर आप चाहते हो आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके बाद जो है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको येस लिख देना होगा। ध्यान रखना ये जो पार्ट है 11 वाला ये आपको मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस और लाइट हेवी व्हीकल है आपको येस करना होगा। 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो येस करना पड़ेगा। एबिलिटी रीड एंड राइट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपको येस कर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका उसका डिटेल्स भरना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, डेट ऑफ इशू, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आपको लिख देना होगा। टाइप ऑफ लाइसेंस लाइट हेवी जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। पीरियड ऑफ वैलिडिटी यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको देना होगा। आप किस में आपको एक्सपीरियंस है, किस पोस्ट में आप काम कर चुके हैं यहाँ पर आपको देना होगा। कितना यार आपका एक्सपीरियंस है, सैलरी जो है यहाँ पर आपको ऐसे भर देना होगा। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स है 14 उसमें आपको सारे आपको देखकर फिलअप करना होगा और इसके साथ आपको देना होगा एप्लीकेशन के साथ और सेल्फ अटेस्टेड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पे फिलअप करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ये करना पड़ेगा। आपका वैलिड लाइसेंस अगर लाइट और हेवी मोटर व्हीकल में है तो आपको येस करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको येस करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आकर आपको जो है यहाँ पर आपको उसके हिसाब से येस और नो आपको लिख देना होगा। उसके साथ आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ देना होगा। अगर आप EWS कैंडिडेट है तो येस करना होगा, नहीं तो आपको नो। एक सर्विसमैन है तो येस, नहीं तो आपको नो। और आधार डॉक्यूमेंट्स आपको देना पसंद करोगे तो येस। उसके साथ 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप आपको देना होगा, येस कर देना होगा। उसके बाद चाहे तो आप डिक्लेरेशन पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपका नेम सिग्नेचर कर देना पड़ेगा, आपका एड्रेस भर देना पड़ेगा और आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख देना होगा। यहाँ पर डेट लिखेंगे, आपका प्लेस लिखेंगे। ध्यान रखना सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जैसे फिलअप किया ऐसे आपको फिलअप करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बड़ा वाला एनवलप लेना पड़ेगा और इसके साथ आपको 2 छोटा वाला ऐसे एनवलप लेना पड़ेगा। बड़ा वाला पे आपको लेफ्ट साइड पे लिखना होगा, फॉर्म देकर आपका नेम लिखना होगा, केयर ऑफ देकर आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन ऐसे आपको भर देना होगा। इस बड़ा वाला खम में आपको जो फॉर्म देकर लिखना होगा वही एड्रेस आपको छोटा वाला एनवलप पे ऐसे आपको लिख देना होगा। नेम, केयर ऑफ, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन ऐसे आपको भर देना होगा। ध्यान रखना इसका छोटा वाला एनवलप और एक होना चाहिए, टोटल 2 छोटा वाला एनवलप होना चाहिए। और बड़ा वाला एनवलप में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे जिस रीजन से उस पोस्ट के यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद 2 देकर आपको एड्रेस, आपको जिस एड्रेस पे आप भेजेंगे उस एड्रेस को यहाँ पर आपको भर देना होगा। तो एड्रेस है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ईस्टर्न रीजन के लिए फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर 12 नंबर पैरा पे आकर आपको यहाँ पर दे सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल HOD ईस्टर्न रीजन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ब्लॉक DK6 सेक्टर 2 सॉल्ट लेक सिटी कलकत्ता 700091। इसको आपको पोस्ट पर भेजना होगा। स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट, जिस आप चाहते हो उसमें आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ईस्टर्न रीजन की भेजने की एड्रेस। उस एड्रेस को यहाँ पर 2 देकर आपको राइट साइड में बड़ा वाला खाम में लिखना होगा और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर इस पे आपको ऐसे भर देना होगा। सारे होने के बाद यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर 14 वाला इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वैलिड लाइसेंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैंडिडेट है तो येस
देकर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने फिलअप किया है ऐसे ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देकर आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर भर देना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के नीचे। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने का तरीका ऐसे होना चाहिए जैसे आपका फोटो कोई फोल्ड ना हो। ऐसे होने के बाद आपको जो बड़ा वाला एनवलप है उसके अंदर आपको ऐसे भर देना होगा और छोटा वाला जो 2 एनवलप है आपको इसके अंदर देना होगा। ध्यान रखना सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सही तरीके से फिलअप करना है और सही ढंग से। तो वीडियो की स्किप ना करके पूरे अंत तक आपको देखना होगा। तो दोस्तों ये जो मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो दिखाई ये ईस्टर्न रीजन के लिए है और इसका जो सिलेबस रहेगा यहाँ पर आप चाहे तो विस्तार से देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम क्राइटेरिया है यहाँ पर बताया गया है। आपका क्वालिफिकेशन जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम होगा। आपका रिटन टेस्ट होगा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग और सिंपल अरिथमेटिक के हिसाब से 60 नंबर पर। और स्टेज 2 पर आपका ट्रेड टेस्ट होगा 40 मार्क्स का। टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में। आपको यहाँ पर पार्ट 1 में इंग्लिश और हिंदी में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और आपका जो एसटी में 40% और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 40%, अदर्स आपको 50% लेना होगा। स्टेज 1 में अगर आप स्टेज 1 क्लियर करते हो तो स्टेज 2 में आपका ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें आपको 30 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 20 का इंग्लिश और हिंदी में होगा और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको एससी और एसटी में 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और अदर्स पोस्ट के लिए 50% लेना होगा। ये थी ईस्टर्न रीजन की एग्जाम ड्यूरेशन। यहाँ पर विस्तार से सिलेबस बताया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए बात करते हो तो ऐसे ही आपको सेम पोस्ट है, सेम है। इसमें आपको 25 वैकेंसी है। जैसे ईस्टर्न रीजन के लिए मैंने बताया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए सेम टू सेम है। इस पर आपको जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर 2022। ऐसे ही आपको लास्ट डेट के हिसाब से उस जगह आपको एज कैलकुलेट करना होगा। और द एडिशनल डायरेक्टर जनरल HOD नॉर्थ ईस्टर्न रीजन GSI रूमबतंगन शिलोंग 793006 इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट डेट है 30 जुलाई से 5 अगस्त 2022 इसको आपको उस जगह भर देना होगा। तो यहाँ पर आपको इस जगह ऐसे आपको फिलअप करना है। ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर, यहाँ पर आपको नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ उस एप्लीकेशन में जैसे मैंने बताया ऐसे आपको फिलअप करना है। और इसका जो सिलेबस है सेम टू सेम ऐसे ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।